हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर से इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग दो तरीके की लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे। पहला है स्क्यू लाइंस के बीच का एंड दूसरा है पैरेलल लाइन के बीच का। ठीक है। अब ये स्क्यू लाइंस होता क्या है? जैसे पैरेलल लाइंस को समझ में आ जाता है कि भाई जो दो लाइन पैरेलल है इसी को कहेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस। लेकिन स्क्यू लाइंस क्या कहते हैं? तो स्क्यू लाइंस वैसे लाइंस को कहते हैं कि जो ना ही पैरेलल होता है और ना ही इंटरसेक्टिंग होता है। ठीक है। जैसे एक लाइन सपोज ऐसे दिया हुआ है एंड एक लाइन सपोज ऐसे दिया हुआ है, ये ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर इसको एक्सटेंड करें तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जब ये आगे एक्सटेंड ऐसे करें तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बट नहीं, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे के बीच में गैप है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर ये पैरेलल लाइन में बात किया जाए तो पैरेलल यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो इसके भी परपेंडिकुलर है एंड इसके भी परपेंडिकुलर है, तो यही डी आ जाएगा हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट अगर इस लाइन में बात किया जाए स्क्यू लाइंस में, तो यहाँ पे भी हम लोग लेंगे, यहाँ पे सपोज ये लिए और इस पे यहाँ डालें, ये इस पे परपेंडिकुलर है एंड ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये जो यहाँ पे बीच का डिस्टेंस आया ना, यही हो जाएगा इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों लाइन का इक्वेशन पता करते हैं। मान लेते हैं ये लाइन L1 है एंड मान लेते हैं ये लाइन L2 है। तो L1 का इक्वेशन मान लेते हैं, R जो होगा वो है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर एंड L2 का लिखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इसका इक्वेशन है A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। अब ये A1 वेक्टर क्या है? तो A1 वेक्टर इस लाइन का पोजीशन वेक्टर है एंड जो B1 वेक्टर है ये डायरेक्शन बताता है इस लाइन का, एंड जो यहाँ पे A2 वेक्टर है वो यहाँ इसका पोजीशन बताता है एक, एंड B2 वेक्टर जो है वो इस L2 लाइन का डायरेक्शन बताता है। अब थोड़ा पीछे की चीज़ों को रिकॉल करते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता था, है ना। कि हम लोग बात करें कि प्रोजेक्शन होता क्या था। जैसे मान लेते हैं कि ये दो वेक्टर है एंड हम लोग को इस वेक्टर का अगर नामकरण कर दें तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना हो बी वेक्टर पे तो क्या करते थे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते थे इस पे, है ना। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते थे इस वेक्टर पे, तो जो ये आता था यही हो गया प्रोजेक्शन। ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन लें कि अगर मान लेते हैं ये एक वेक्टर है एंड इसका लेना था हम लोग को प्रोजेक्शन इस वेक्टर के, नामकरण करें कि ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, तो क्या करते थे, यहाँ से भी इसका परपेंडिकुलर गिराते थे एंड यहाँ से भी परपेंडिकुलर गिराते थे। तो ये जो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाता था इसका प्रोजेक्शन हो जाता था। ठीक है। एंड निकालने का तरीका क्या था कि जिस वेक्टर पर गिराते थे, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर से गिराए हैं बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे हो जाता था इसका ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिस पे गिराते थे उसका कैप लेते थे। ठीक है। यहाँ भी अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है। अब एक थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग सपोज एक लाइन लिए ऐसे, ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर लेते हैं। मान लो कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है एंड यहाँ पे चाहते हैं हम कि ये इस लाइन का, एक सेकेंड, एक सीधा लाइन लेते हैं, इस लाइन का
प्रोजेक्शन निकालना। ठीक है, अगर हम लोग निकालना चाहें इस लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन पे, जैसे मान लेते हैं कि ये L1 है, ये L2 है, तो अगर हम लोग L1 का प्रोजेक्शन निकालना चाहें L2 पे तो कैसे निकाल सकते हैं? कुछ नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे जो यही है, एंड फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे, तो ये हो जाएगा। एंड इसका जो प्रोजेक्शन होगा इस पे, वो नहीं लग रहा कि यही आएगा, है ना। तो अब आते हैं हम लोग पीछे, इस पे आते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग गौर से देखें, एक सेकेंड थोड़ा सा चीज़ों को साइड कर लेते हैं ताकि फिगर थोड़ा बड़ा बना सकें। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि अगर गौर से देखें तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें, ठीक है, तो अगर हम लोग ए जो ये वेक्टर यहाँ पे बना है इसका अगर प्रोजेक्शन निकालना चाहें, तो अगर इसका प्रोजेक्शन निकालना चाहें तो क्या करना होगा, इससे इस पे परपेंडिकुलर गिराना होगा। तो यहाँ अगर देखें तो इसका परपेंडिकुलर अगर गिराएं तो नहीं लग रहा कि यही तो है लाइन जो परपेंडिकुलर है, एंड अगर इससे परपेंडिकुलर गिराएं इस लाइन पे तो नहीं लग रहा कि अरे यही तो लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है, यानी इसका इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो तो यही लाइन हो गया, है ना। यहाँ पे जिससे क्या करते थे, इससे प्रोजेक्शन गिराते थे इस लाइन पे। अगर पीछे देखें तो क्या था कि यहाँ से प्रोजेक्शन गिराएं इस लाइन पे, है ना, और यहाँ से भी प्रोजेक्शन गिराएं इस लाइन पे, तो ये रहा परपेंडिकुलर गिराएं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर गिराएं तो ये तो परपेंडिकुलर यही लाइन ना है, और अगर इस लाइन से इस पे परपेंडिकुलर गिराएं यहाँ से तो ये तो यही है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आया वो तो अल्टीमेटली यही वाला लाइन आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फिर प्रोजेक्शन, ये था A2, तो ये जो अगर निकालना चाहें इसका वेक्टर तो क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, एंड इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा B1 क्रॉस B2 वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन वेक्टर था, इसका B1 था एंड इसका B2 था, और दोनों पे ये नॉर्मल है तो B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। अब निकालना है इसका प्रोजेक्शन इस पे, तो क्या फॉर्मूला था, यहाँ बताए थे कि जिस पे हम लोग गिराते हैं उसका लेते हैं कैप, है ना। तो यहाँ पे अगर निकालना चाहे डिस्टेंस तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, इसका लेना है डॉट किसके साथ, B1 क्रॉस B2 का कैप के साथ, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का कैप के साथ। एंड कैप B1 क्रॉस B2 वेक्टर का कैप कैसे निकालते थे, तो कुछ नहीं, क्या करते थे, वेक्टर को इसी के मॉड से डिवाइड करते थे, तो हम लोग को मिल जाता था यहाँ पे कैप, एंड हम लोग को यही निकल गया यहाँ पे डिस्टेंस। तो यही हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, अगर मॉडुलस ले लें, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसी कारण से यहाँ पे हम लोग मॉडुलस ले लिए। ठीक है, एंड यही फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बिटवीन स्क्यू लाइंस, कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ, और फिर डिवाइड करते हैं B1 क्रॉस B2 वेक्टर के मॉडुलस से, एंड फिर पूरा मॉडुलस ले लेते हैं ताकि डिस्टेंस नेगेटिव ना आए। तो यहाँ पे निकल गया हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। अब अगर पैरेलल लाइंस की बात किया जाए कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है, तो पैरेलल लाइंस के लिए अगर लोग फिर से अगर इसको प्रूफ बताएं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी कारण से बस आप याद रख लीजिएगा इस पे कि जो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस,
ये होता है बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉड एंड फिर पूरे पे मॉड। तो ये होता है पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे बी वेक्टर ये जो डायरेक्शन दिखाता है एंड यहाँ पे ये हो जाएगा A1 एंड यहाँ पे हो जाएगा ये A2। अगर इक्वेशन लिखना चाहें L1 का तो हो जाएगा R इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर एंड अगर इसका इक्वेशन का लिखना चाहें तो हो जाएगा A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। अगर इसको B1 नाम देते हैं या फिर सिर्फ B रहने देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, B रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका A1 हो गया पोजीशन वेक्टर और यहाँ पे A2 वेक्टर हो गया इसका L2 का पोजीशन वेक्टर। अब इस पे करते हैं कुछ प्रॉब्लम। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। यहाँ पे दिया हुआ है दो लाइन, यहाँ पे ये L1 के लिए इक्वेशन है एंड ये L2 के लिए इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो L1 के लिए इक्वेशन क्या था A1, अगर यहाँ पे L1 के लिए इक्वेशन देखें तो होता था A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। तो अगर यहाँ पे कंपेरिजन करें तो A1 वेक्टर यहाँ से क्या आ गया, A1 वेक्टर हो गया I कैप प्लस J कैप एंड अगर B1 की बात किया जाए तो B1 यहाँ पे है 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप एंड अगर यहाँ पे L2 की बात किया जाए तो L2 इक्वेशन क्या था, यहाँ पे R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ से A2 वेक्टर क्या आ गया, A2 वेक्टर हो गया 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप एंड यहाँ पे B2 वेक्टर आ गया 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 2K कैप। अब अगर हम लोग वापस फॉर्मूले में देखें तो क्या चाहिए था, A2 माइनस A1 एंड फिर B1 क्रॉस B2 चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकाल लें A2 माइनस A1 तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करें तो 2I माइनस I तो I बचा, फिर J में से J कट गया तो 0 हो गया एंड यहाँ पे है माइनस K कैप, यानी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर यहाँ पे आ गया I कैप माइनस K कैप। अब निकालना है हम लोग को यहाँ पे B1 क्रॉस B2। तो अगर हम लोग यहाँ पे B1 क्रॉस B2 निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा I कैप J कैप एंड K कैप, फिर इसका कोफिशिएंट। तो B1 के लिए क्या है 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 1 1 एंड B2 के लिए है 3 5 3 5 एंड 2, तो यहाँ पे आ गया 3 5 एंड 2। अब यहाँ पे सॉल्व किए तो क्या आ जाएगा, I कैप के साथ हो गया माइनस 1 इंटू 2 यानी माइनस 2, फिर माइनस 5 इंटू 1 हो गया 5, फिर माइनस J कैप यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 3 इंटू 1 3 आ गया एंड फिर प्लस K कैप यहाँ पे 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 यानी माइनस माइनस हो गया प्लस 3। तो यहाँ से आ गया माइनस 7 I कैप माइनस J कैप एंड यहाँ से हो गया प्लस 13 K कैप। अब यहाँ से B1 क्रॉस B2 आ गया। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसका मॉडुलस भी निकालें तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर का जब मॉडुलस निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया रूट ओवर माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 13 का स्क्वायर।
तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। एंड यहाँ पे जब ऐड किए तो 49 प्लस 1 15 हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 50 प्लस 169। एंड जब इसको ऐड किए तो यहाँ से आ गया रूट ओवर 219। तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस भी आ गया। अब शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला था a2 माइनस a1, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना था b1 क्रॉस b2 वेक्टर के साथ और डिवाइड करना था फिर इसका b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस के साथ। तो यहाँ से अगर हम लोग a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट लें तो यहाँ पे a2 माइनस a1 को भी इधर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर किए तो आया i माइनस के, आई कैप माइनस के कैप। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या हो जाएगा -7 इंटू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा -7 एंड फिर -1 और यहाँ पे है 0। तो यहाँ पे आ गया 0 एंड फिर यहाँ पे 13 है एंड यहाँ पे -1 है। तो यहाँ से हो गया -13 एंड फिर इसका मॉडुलस यहाँ पे है रूट ओवर 219। तो यहाँ पे जब सॉल्व किए तो यहाँ से आ गया -7 -13, यहाँ पे -20 हो गया बट मॉडुलस के कारण हो जाएगा पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पे आ गया 20/√219। ये आ गया हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आया है वो ये हो जाएगा। अब चलते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 गिवन बाय, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो बी वेक्टर है दोनों का सेम है, यानी जो यहाँ पे कंडीशन है वो पैरेलल लाइन का है। तो यहाँ पे अगर देखें कंपेयर करें तो a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। एंड अगर a2 बात किए तो a2 हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। एंड यहाँ पे b वेक्टर आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ पे जो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला था, शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो था मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉडुलस। तो पहले हम लोग यहाँ पे a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालें तो यहाँ से आ गया 3i कैप माइनस आई कैप यानी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2j कैप। तो यहाँ आ गया j कैप, फिर माइनस 5k कैप और माइनस 4k कैप है तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी यहाँ पे आ गया माइनस का k कैप। अब यहाँ पे बी वेक्टर तो ये रहा। अब निकालते हैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। एंड अगर यहाँ पे इसका अगर इधर मॉडुलस निकाल लें तो बी वेक्टर का अगर हम लोग मॉडुलस निकालें तो हो जाएगा रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे आ गया रूट ओवर 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36। एंड यहाँ पे आया 9 प्लस 4 13 प्लस 36 हो गया 49 और 49 का स्क्वायर रूट हो जाता है 7। अब निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर। यहाँ पे हो जाएगा ये आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप। अब यहाँ पे बी वेक्टर का कॉफिशिएंट लिखते हैं तो यहाँ पे कॉफिशिएंट है 2 3 6 एंड a2 माइनस a1 का है 2 1 माइनस 1।
2 1 -1, तो यहाँ से आ गया आई कैप, साथ में 3 इंटू -1 -3, फिर -1 इंटू 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा माइनस जे कैप, साथ में 2 इंटू -1 तो हो गया -2, फिर -2 इंटू 6 तो यहाँ से आ गया -12, फिर प्लस के कैप 2 इंटू 1 2 -2 इंटू 3 6, यहाँ से आ गया -3 -6 यानी -9 आई कैप, यहाँ से हो गया -2 -12 तो -14 एंड माइनस माइनस यहाँ पे आ गया +14 जे कैप प्लस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि 2 - 6 हो जाएगा -4 यानी यहाँ पे आ गया -4 के कैप। अब निकालना है यहाँ पे इसका मॉडुलस, क्योंकि जो फॉर्मूला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो था बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय था मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे अगर पुट किए तो यहाँ से आ गया -9 आई कैप प्लस 14 जे कैप -4 के कैप डिवाइडेड बाय, एंड बी वेक्टर का मॉडुलस आया था 7, तो यहाँ पे हो गया डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे अगर मॉडुलस निकालने ऊपर का, क्योंकि नीचे का मॉडुलस 7 है तो 7 ही बाहर में आएगा, और साथ में यहाँ पे आएगा √9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर फिर प्लस -4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 1/7 इंटू √9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 14 का स्क्वायर हो गया 196 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, एंड जब यहाँ पे ऐड किए तो 81 प्लस 16 हो गया 97, एंड 196 प्लस 97 किए तो यहाँ से आ गया 1/7 इंटू √293, यानी यहाँ पे इसका शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया 293/7। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।